बरसा बिगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। हे लक्ष्मण देखो, वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई। मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। फूले कासे सकल मई छाई, जनु बरसा कृते प्रगट बुढ़ाई। उदित अगस्ति पंथ जल सोखा, जे मिलो भई सोखई संतोषा। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। सरिता सरे निर्मल जल सुहा, संत हृदय जसे गत मद मोहा। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करई जिम ज्ञानी। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पुण्य प्रगत हो जाते हैं। जान शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमी सुकृत सुहाई। पंख नरेनु सोहो अस धरणी, नीत निपुण नृप कै जस करनी। ना कीचड़ है ना धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है, जैसे नीत निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। जल संकोचे विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिम धन हीना। बिनुगन निर्मल सो आकाशा, हरिजन यू परिहर सब आशा। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है, जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। कहूँ कहूँ वृष्टि शारदी थोरी, को एक पाव भगत जिम मोरी। तजे हरस तज नगर नपे, तापस बन के बेकारी। जिमे हर भगत पाई श्रम, तजई आश्रमी चारी। मंगल भवन अमंगल हारी, बहु दशरथ अजर बिहारी। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एक बाधा। जो मछलियाँ अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म
सगुन भय जैसा, गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरो नाना रूपा। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। चक्रबा के मने दुख निसिपेखी, जिम दुर्जन पर संपत्ति देखी। चातक रटत त्रसाति होई, जिम सुख लहई न शंकर द्रोही। पपिया रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए खींचता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। सरदा तप निसी ससे अपहरई, संत दरस जिमि पात के टरई। देखी इंदु चकोर समुदायी, चितवई जिमि हरिजन हरि पाई। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्निवेश नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। मसक दन से बीते में त्रासा, जिम द्विज द्रोह किए कुल नासा। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई। सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता के पाई। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे ताते सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। एक बार कैसे सुध जानूं, कालऊ जीत निमिष मऊआनू। कतऊ रहो जो जीवत होई, तात जतन कर आनऊ सोई। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि बुला दी है। सुग्रीव सुधि मोर बिसारी, पावा राजे कोसपुर नारी। जय सायक मारा मैं बाली, तेसर हथों मूल कह काली। जिस बाण से मैंने बलि को मारा था उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कोई स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है, ये तो लीला मात्र है। जा सुकृपा छूट ही मद मोहा, ता कहूँ उमा की सपनों को हा। जानिए चरित्र मुन ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रत जानी।
ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीत मान ली है, वे ही इस चरित्र को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गई कर माना। तब अनुजय समझावा, रघुपति करुणासी भय दिखाए लय आवो, तात सखा सुग्रीव मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय बेचारा, राम काज सुग्रीव विचारा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीत कहकर उन्हें समझाया। निकट जाई चरणन सिर नावा, चारु विदित ही कही समझावा। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोरे हर लीन ज्ञाना। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा कि विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ वानरों के दूत रहते हैं, वहाँ दूतों के समूहों को भेजो। अब बारुत सुते दूत समूहा, पठवो जयते बानर जूहा। कहूँ पाख मुँह आओ न जोई, मोरे करता कर बद होई। और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो न आ जाएगा, उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके तब हनुमंते बुलाए दूता, सब कर करे सन्मान बहुता। भय अरु प्रीत नीत दिखराई, चले सकल साचर नहीं सिर नाई। सबको भय प्रीति और नीत दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ तहाँ भागे। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोधि देख जह तै कपिधाई। धनुष चढ़ाई कहा तब, जार करूं पुरछार। व्याकुल नगर देख तब, आयो बाल कुमार। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। तदनंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाय सिर विनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाहते दीनी। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय भाएं दी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मते। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा। क्रोधवंत लक्ष्मण सुन काना, कै कपीस अति भय अकुलाना। सुन हनुमंत संग लय तारा, कर विनती समझाओ कुमारा। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ।
समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदे प्रभु सुजस बखाना। कर बिनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलग बैठाए। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। तब कपी से चरण सिर नावा, गई भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। ये मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। सुनते विनीते बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेई बहुविधि समझावा। पवन तनय सब कथा सुनाई, जेहि विद गए दूत समुदायी। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। हर्ष चले सुग्रीव तवे, अंगदाद कपिसाथ, रामानुज आगे करी आए जय रघुनाथे। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ आए। नाई चरण सिरो कह कर जोरी, नाथ मोई कछु नाहिन खोरी। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम तभी यह छूटती है, अतिशय प्रबल है। देव तो माया छूटई, राम करो जो दाया। विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपयति कामी। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के बस में हैं, फिर मैं तो पावर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में जागता रहा, और लोभ की फांसी ने जिसे अपना गला नहीं बंधाया। श्री रघुनाथ जी वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही प्राप्त होते हैं। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तमे निस जो जागा। लोभ पास जे घर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोई भरत जिम भाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले कि हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। अब सोई जतन हो करो मन लाई,
जेहि विद सीता कै सुधि पाई। एहि विद होत बत कही आए बानर जूथे, नाना बरन सकल दिशि देखी अकीस बरू थे। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानरों के झुंड आ गए। अनेक रंगों के बानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटके उमा में देखा, सो मूरुख जो करन चहले खा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, बानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब बानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और श्रीमुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। आई राम पद नावई माता, निरखी बदन सब होई सना था। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जय पूछी नाही। सेना में एक भी बानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। श्री रघुनाथ जी विश्व रूप और सर्वव्यापक है, सारे रूपों और सब स्थानों में है। कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। ठाड़े जैते आय सुपाई, कै सुग्रीव सबई समुझाई। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे बानरों के समूहों, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। राम काजू अरु मोर निहोरा, बानर जूथे जाहु चौरा। जनक सुधा को खोजो जाई, मास दिवस में आए ओ भाई। और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवध बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे इसका वध करना पड़ेगा। अवधि मेट जो बिन सुध पाए, आवई बनिए सो मोही मराई। वचन सुनत सब बानर, जय तय चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए, अंगद नल हनुमंते। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। सुनो नील अंगद हनुमाना, जामवंत मत धीर सुजाना। हे धीर बुद्धि और चतुर नील अंगद, जामवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा की को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। सकल सुभट मिले दक्षिण जाऊ, सीता सुधे पूछो सब काऊ। मन कम बचन सो जतन विचार्यु, रामचंद्र कर काज समार्यु। मन वचन तथा कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना, श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से मन वचन और कर्म से करनी चाहिए। भानुपीठे से और आगी, स्वामी सर्वे
भाव छल त्यागी। तज माया से ये परलोका, मिटई सकल भो संभो शोका। माया को छोड़कर परलोक का सेवन करना चाहिए। भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण के उत्पन्न जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों में कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सोई गुनज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा पाकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले आय सो मांगी। चरण सिर नाई, चले हरसि सुमिरत रघुराई। पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया और अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। परसाशीष सरोर पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। बहु प्रकार सीतई समझायो, कही बल बिरह बेग तुम आयो। और कहा कि बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा बिरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके हुए चले। हनुमत जन में सुफल करि माना, चलो हृदय धरी कृपा निधाना। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ बानरों को भेज रहे हैं। चले सकल बन को जते, सरता सर गिर खो है। राम काज लय लीन मने, बिसरातन कर छुए। मंगल भवन अमंगल हारी, बहु दशरथ अजर बिहारी। सब बानर बन नदी तालाब पर्वत और पर्वतों के कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम ममत्व भूल गया।